नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और बैंकिंग बिटकॉइंस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक अच्छी लेवल की पजल है जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ लेवल की है, जिसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये रही पजल, आप इन्हें सोल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो देखते हैं पजल में क्या था। लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लैंग्वेज कब समझ में आती है, जब आप पजल की बार बार प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से पजल स्पीड में होगी। तो ये क्या कह रहा है, अ फ्रूट बॉक्स हैज बीन partitioned into two compartments so that each box can have a two different fruit side by side। पहली लाइन का मतलब समझ में आया। एक फ्रूट बॉक्स है जिसको दो कंपार्टमेंट में कट किया गया है। सो दैट ईच बॉक्स मतलब ये ईच हर बॉक्स में दो डिफरेंट साइड ऑफ फ्रूट है। यहाँ पे भी फ्रूट होंगे, फ्रूट होंगे। A compartment which is on the right in a box would mean it is right such that the box is facing north directions। इसका मतलब बता सकते हो क्या होगा? सिंपल है कि जो आपके राइट में, अगर ये नॉर्थ में फेस कर रहा है तो इसका राइट ये होगा और इसका लेफ्ट ये होगा। बस यही बोला है कि अ कंपार्टमेंट विच इज ऑन द राइट इन अ बॉक्स, मतलब जो भी कंपार्टमेंट राइट में है, इसका मतलब वुड मीन इट इज राइट सच दैट द बॉक्स इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कि बॉक्स नॉर्थ में देख रहा है और उसका राइट वो कंपार्टमेंट का राइट होगा। आगे क्या बोला, फोर सिमिलर बॉक्सेस आर केप्ट वन अबाउट द अदर। वन ऑफ द फ्रूट फ्रॉम P to W is kept in each compartment such that each box has a two different type of fruit। इसका समझ में आया? ये है कि फोर सिमिलर बॉक्स मतलब ऐसे ही चार बॉक्स है, एक दो तीन चार। हर बॉक्स में दो फ्रूट है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। उसमें पी से लेके डब्ल्यू तक के फ्रूट रखे हुए हैं, तो हमें उसको एडजस्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना था। और ये कब समझ में आएगा, ये ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। और ये कब समझ में आएगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। क्या लिखा हुआ है, देयर इज ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन द बॉक्स इन विच फ्रूट पी एंड आर केप्ट। मतलब पी और आर के बीच में एक बॉक्स है। The box of T is not below box R। R के नीचे, R के नीचे कहीं पे भी T नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि T है वो R के ऊपर होगा। समझ में आया? R के नीचे T, R के नीचे भाई T नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि R के ऊपर कहीं पे भी T होगा। आगे क्या है, P's कंपार्टमेंट इज जस्ट बिलो T's कंपार्टमेंट। मतलब T के जस्ट नीचे P है। इसका क्या मतलब होगा, कंपार्टमेंट बोला है, कंपार्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर टी यहाँ पर है तो यही ये कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट के जस्ट नीचे पी का कंपार्टमेंट है। और पी से ये देखो, ये कनेक्शन ये आपको आना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ, पी से एक छोड़कर आर है, तो पी से एक छोड़कर आर यहाँ पे पी हो सकता है, पी से एक छोड़कर आर यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन टी है वो आर के ऊपर है, मतलब पी से एक छोड़कर आर यहाँ पर ही होगा। अब ये कंपार्टमेंट यहीं पे भी हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इतना समझ में आया? बहुत ही इजी था, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब कि किसी भी दो कंपार्टमेंट से एक में ऐसा होगा, टी के नीचे जस्ट पी, पी से एक छोड़कर आर, ये होगा ये। ये समझ में आया कैसे आया ये? आगे क्या लिखा हुआ है, V is to the right of the compartment in which W is kept। मतलब V W के राइट में है। राइट में है इसका मतलब क्या कि ये दोनों साथ ही में आएंगे।
और हमने क्या पढ़ा था, 4 कंपार्टमेंट है, 4 कंपार्टमेंट है तो W और V कहाँ पे आ सकते हैं? देखो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी T आ चुका है, यहाँ पे भी P आ चुका है, यहाँ पे भी R आ चुका है, मतलब यहाँ इस कंपार्टमेंट में भी होगा। अगर इस तरफ होगा तो यहाँ पे आएगा और इस तरफ होगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन V दूसरे कंपार्टमेंट में राइट वाले बॉक्स में यहाँ पे V आएगा, W आएगा। ये समझ में आया? और बीच वाले कंपार्टमेंट में ही आएगा वो। आगे क्या लिखा हुआ है, V's कंपार्टमेंट इज जस्ट अबव Q कंपार्टमेंट, मतलब अगर W और V यहाँ पर है तो V का कंपार्टमेंट जस्ट अबव Q's कंपार्टमेंट, मतलब ये Q के जस्ट अबव है, मतलब ऐसा होगा, V इज जस्ट अबव Q, मतलब Q यहाँ पे आएगा। U is neither in the top nor to the left of any fruit, nor to the left of any fruit, मतलब एक फ्रूट इसके किसी भी में लेफ्ट में U नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि U इसी होगा। देखो पजल बहुत इजी समझ में आ चुका है। 1 2 3 4 अगर ऐसे रखे हुए हैं तो U कहीं पे भी यहाँ पे इस साइड पे U नहीं आएगा, इसका मतलब किसी पे भी लेफ्ट में U नहीं आएगा तो U यहाँ पे ही आएगा। अगर U यहाँ पे आएगा तो इसका सीधा मतलब क्या है, अगर देखो एक पॉसिबिलिटी लेते हैं जो कि गलत है, देखकर समझ में आ जाता है। अगर हम T को यहाँ पर लेते हैं, ये पूरे कंपार्टमेंट को, अगर T को यहाँ पे लेते हैं, P को यहाँ पे लेते हैं, एक छोड़कर हम R को यहाँ पर लेते हैं, तो हमें U तो इसी कंपार्टमेंट में ही लेना था, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम U को यहाँ पर ले ले तो V, W और V कहाँ पे आता, इसका मतलब T यहाँ पर है, P यहाँ पर है, एक छोड़कर R यहाँ पर है, और W V यहाँ पर है, Q V के Q के जस्ट ऊपर V है, इसका मतलब Q यहाँ पर है। और लास्ट लाइन में क्या बोला था, U इधर इन द टॉप नोर टू द लेफ्ट ऑफ एन फ्रूट, मतलब U टॉप में नहीं आ सकता। अगर U टॉप में नहीं आ सकता तो U कहाँ पे आएगा, यहाँ पर U आएगा। तो यहाँ पे कौन बचा है, P Q R S बचा है, S यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो इसको अंडरस्टैंड समझना बहुत जरूरी था। ये क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, बैंकिंग बिटकॉइंस, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।